माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का पूरे देश में ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन अंतिम लड़ाई भी नक्सली अपनी हाईटेक हथियारों से लड़ रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन जो नक्सली अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं, उनके पास घातक हथियार हैं। जो अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल करती है, उस हथियार का इस्तेमाल झारखंड के माओवादी कर रहे थे। इसका खुलासा चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पर मुठभेड़ के दौरान बरामद हथियार से हुआ, जहां कॉल्ट AR-15 राइफल मिली है। इस राइफल की खासियत अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि माना जाता है कि इसे कई बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। 2001 से 21 के बीच अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी जो सबसे लंबा संघर्ष चला था, इस दौरान अमेरिकन मिलिट्री जो थी वो इस हथियार को लेकर पहुंची थी। इसके साथ इराक वार में बात कर ले या फिर बात करें कि सोमालिया में जब ऑपरेशन अटलांटा हुआ था, तो उस ऑपरेशन में भी इसी हथियार से घातक वार मिलिट्री ने किया था। इसके साथ माली युद्ध और कई ऐसे सैन्य कार्रवाई जब अमेरिका कर रहा था, तो उसमें इसी हथियार को लेकर गया था। अब अगर बात करें कि आखिर नक्सली के पास यह हथियार कैसे पहुंची और इस हथियार की खासियत क्या है, तो हमने पहले बताया कि कौन कौन से बड़े युद्ध में इस हथियार का इस्तेमाल हुआ। तो बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, कि 1982 में इसे पहली बार बनाया गया था और इसका वजन काफी हल्का होता है, यानी 6 से 7 किलो के अंदर। लंबाई इसकी करीब 39 इंच है और बैरल 20 इंच की। तो ऐसे में काफ़ी हैंडल करने में काफ़ी जो कहें कि बेहतर और सहूलियत होती है जो भी इसको इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही इसमें अगर हम देखें तो यह गैस से चलने वाला और घूमने वाला बेल्ट इसमें होता है। इसके साथ ही 600 से 750 राउंड जो फायरिंग है वो मिनट भर में कर सकता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स में दर्ज है कि 991 मीटर सेकेंड राउंड जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी काफ़ी घातक और 600 मीटर दूर तक सीधा टारगेट बिना मिस किए यह हथियार से आप कर सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी खतरनाक यह कॉल्ट AR-15 हथियार है। लेकिन जब हजारीबाग और चतरा बॉर्डर पर मिले, पुलिस ने खुद इसका खुलासा किया कि यह अमेरिकन हथियार उसके पास मौजूद था। कोई भी अभियान जो होता है, जब सक्सेस मिल जाता है तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हर अभियान मुश्किल होता है। आज भी अगर आप हथियार का रिकवरी देखिएगा तो हथियार का रिकवरी जैसे AK-47 2 है, एक इंसास है, एक कोल्ट AR-15 राइफल है, अमेरिकन राइफल है। तो हर अभियान के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उसी तरह से एक चैलेंज ID भी होता है, और उसी ID के बीच में जाकर के 22 जनवरी को 17 लोग मारे गए थे, 17 नक्सली मारे गए। तो उसमें हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारे चैलेंज, तो हर अभियान का अपना अलग अलग चैलेंज है, और उस चैलेंज के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं। उस चैलेंज के हिसाब से कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग सब कुछ को समझते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये महंगे हथियार, विदेश से हथियार इन तक कैसे पहुंचते हैं। तो अगर हम आम तौर पर देखें तो भारत में तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। पहले भी हमने बताया था कि कई हथियार, जिगाना पिस्टल की बात की थी। तो आज जब कॉल्ट AR राइफल की बात हो रही है, तो ऐसे में ये भी हथियार को तस्करी करने का वही पैटर्न है कि सीमावर्ती इलाके में या फिर नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं, या फिर पाकिस्तान वाले इलाकों से जो सीमावर्ती इलाके हैं पंजाब प्रांत के, या कई ऐसी सीमा हमारे देश में है जहां से काफ़ी जो देख सकते हैं कि इस पार और उस पार, यानी देश की सरहद काफ़ी खुली हुई है। तो आप आसानी से उस पार से, यानी दुश्मन देश से कुछ भारत में दे सकते हो, और फिर वहां से पूरी तरह एक नेटवर्क काम करता है और वह नेटवर्क हथियार को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो अब सवाल है कि आखिर पैसा कहां से आता है। तो पैसा का स्रोत साफ है कि चतरा, हजारीबाग या झारखंड के कई इलाकों में नक्सली, माओवादी, उग्रवादी का सबसे बड़ा आय का स्रोत उनका लेवी होता है। हालांकि हाल के दिनों में जब कार्रवाई हुई तो लेवी की मामले भी कम हुए, वह उस हाल में नहीं कि वसूली, लेकिन यह तमाम हथियार तो पहले के खरीदे गए हैं। तो इसी वजह से आपको बताना जरूरी है कि आखिर कैसे लेवी का पैसा। तो लेवी में अगर बात करें तो चतरा, हजारीबाग का इलाका सबसे ज़्यादा यहाँ से लेवी वसूली जाती थी, और खुद पुलिस अभियान IG तत्कालीन जो थे उन्होंने बताया था। प्रयास रहते हैं कि सरेंडर कर जाएं, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो आप जानते हैं कि
हजारीबाग और चतरा का एरिया है, बहुत लेवी के लिए फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो उनका ये था कि बेसिकली इंटेंशन ये हम लोग का जो समझ में आ रहा है कि जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा लें, इसलिए वो इधर आए। लगातार कहीं ना कहीं जो एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह पैसा का जो मांग कर रहे थे, कुछ कुछ घटना को भी अंजाम दिए थे, जो गाड़ी वगैरह जला दिए थे। उसके साथ ये फिर मनोहरगंज जो चतरा एरिया में थे उनके साथ मिलके दोनों एक साथ मिल गए थे, मिलके एक टीम बनाना चाह रहे थे। इसमें जो 4 आदमी मारा गया है, इसमें 2 हैं वो मनोहरगंज का टीम का है, तो मनोहरगंज भी अभी अकेले बच गया, उनका टीम भी इसमें आ गया था, तो इसमें न्यूट्रलाइज हो गया तो अकेले बच गया। बेसिकली ये लोग का ये था कि कितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा लें। दूसरा है कि ऑलरेडी कन्विक्टेड था और जेल से भी भागा हुआ था, इसको सरेंडर करने में भी इसको दिक्कत हो सकती है, ये भी एक कारण है। उनका वाइफ है जो महाराष्ट्र का रहने वाली है, इधर का नहीं, जो नताशा है महाराष्ट्र का रहने वाली, नताशा जो महाराष्ट्र का रहने वाली है, तो उनको भी इधर तो कोई तो परिवार तो है नहीं, तो उनको भी सहारा नहीं है, इनके साथ घूम रहे थे। बेसिकली ये लोग साथ में घूम रहे थे, अभी फिर लेवी वगैरह कलेक्शन करने के लिए ये आ गए। तो फिलहाल अंतिम लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है और इस लड़ाई में नक्सली भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जब तक जंगल में डटे रहे, मजबूती से डटे। हालांकि अब नक्सलियों का खात्मा बेहद नज़दीक है और जल्द ही पूरी तरह से झारखंड नक्सल मुक्त हो जाएगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।